नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय अंक ज्ञान विज्ञान योग इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हमारे पास अध्याय के श्लोक तो हैं ही, साथ में स्वामी मुकुंदानंद, स्वामी चिन्मयानंद जैसे व्याख्याकारों की टिप्पणियां भी हैं और कुछ आज के जमाने के स्रोत भी जो दिखाते हैं कि ये बातें आज भी कितनी रेलेवेंट हैं। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि हम इस अध्याय का जो सार है उसे समझें, मतलब ईश्वर का असली रूप, उनकी शक्तियां, अपरा और परा, और भक्ति का रास्ता क्या है। हाँ, और ये ज्ञान हमारे जीवन को कैसे दिशा दे सकता है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अध्याय के शुरू में ही कृष्ण अपनी दो प्रकृतियों का जिक्र करते हैं, है ना? जी। अपरा और परा। हाँ, अपरा यानी जड़ प्रकृति। हाँ। और परा है चेतन शक्ति, जीव रूप में जो इस पूरे जगत को धारण किए हुए हैं। अच्छा। और ये जो अपरा प्रकृति है, हाँ। वो 8 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ। और फिर मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार भी, ये तो जड़ प्रकृति में आ गए। हाँ, यही तो कमाल की बात है। गीता इन्हें भी पदार्थ का ही सूक्ष्म रूप मानती है। और सोचिए, हजारों साल पहले ये कहना कि सब कुछ एक ही ऊर्जा स्रोत से है, ये आज के विज्ञान की E=mc² जैसी बातों से कितना मिलता जुलता है। सही बात है। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक खोज कहीं न कहीं जाकर मिल जाते हैं। बिल्कुल। शायद एक ही सच के अलग अलग पहलू देख रहे हैं हम। कृष्ण ये भी तो कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है और फिर उन्हीं में वापस चला जाता है। प्रभावः प्रलयस्तथा। हाँ, और वो उदाहरण देते हैं कि जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं, वैसे ये सारा संसार उनमें गुंथा हुआ है। कितनी सुंदर उपमा है। और वो कहते हैं कि वही हर चीज का सार है। जैसे जल में रस, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश, वेदों में ओंकार, वही है। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि वो इन सबसे परे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो इन सब के परम कारण हैं, पर खुद इन शक्तियों के बंधन में नहीं है। वो अपनी योग माया से, मतलब अपनी एक दिव्य शक्ति से छिपे रहते हैं। योग माया यानी एक तरह का पर्दा। हाँ, एक भ्रम या पर्दा कह सकते हैं। इसीलिए सब लोग उन्हें उनके असली, अविनाशी, अजन्मे रूप में नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। अच्छा, तो ये निर्गुण और सगुण वाली बात आ गई। सही। गीता में दोनों का जिक्र है, पर उस अव्यक्त निर्गुण स्वरूप को समझना सबसे ऊंचा माना गया है। अब आते हैं भक्तों पर। ये वाला हिस्सा मुझे हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है। कृष्ण 4 तरह के उत्तम भक्तों की बात करते हैं। हाँ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्त। आर्थ यानी जो दुखी हैं, जिज्ञासु जो ज्ञान चाहते हैं, अर्थार्थी जिन्हें कुछ सांसारिक वस्तु चाहिए, और ज्ञानी जिन्हें तत्व का ज्ञान हो चुका है। और इनमें से सबसे प्रिय कौन है कृष्ण को? ज्ञानी भक्त, जो हमेशा एकनिष्ठ होकर उन्हीं में लगा रहता है। कृष्ण कहते हैं, वो मुझे प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूं। ये तो बहुत ऊंची अवस्था हुई। हाँ, और ये समझना कि सब कुछ वासुदेव ही है। कृष्ण कहते हैं, ऐसी अवस्था कई कई जन्मों की साधना के बाद मिलती है। ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। लेकिन फिर कई लोग जो अलग अलग देवताओं को पूजते हैं, उनका क्या? देखिए, कृष्ण ये नहीं कहते कि वो गलत हैं। वो कहते हैं कि जिनकी बुद्धि कामनाओं से, इच्छाओं से भरी हुई है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं। अच्छा। उन्हें फल भी मिलता है श्रद्धा के अनुसार, पर वो फल क्षणिक होता है, नाशवान। जबकि कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त अंत में मुझ तक ही पहुंचते हैं। मतलब रास्ता कोई भी हो, मंजिल वही है, अगर निष्ठा कृष्ण में है। एक तरह से हाँ। लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि जो मूढ़ हैं या जिनका स्वभाव आसुरी है, वो उनकी शरण में नहीं आते। तो ये सब ज्ञान, इसका हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है? कैसे उतारें इसे? देखिए, ये हमें बहुत प्रैक्टिकल चीजें सिखाता है। पहली बात तो आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देना। ये समझना कि ये दुनिया नाशवान है और आत्मा शाश्वत है, तो दोनों में संतुलन कैसे बनाएं। हाँ, ये संतुलन बनाना ही सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। फिर जीवन के जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, हार जीत, इनसे ऊपर उठकर परम सत्य को खोजना। हर काम को एक भक्ति भाव से करना और अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करके माया के भ्रम से बचना। इसी से जुड़ी स्वामी विवेकानंद की वो बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, गीता समझने से पहले फुटबॉल खेलो। हाँ, क्या खूब कहा था। उनका मतलब था कि शरीर और मन का मजबूत होना जरूरी है। गीता के गहरे अर्थ, जैसे वीरता, भक्ति, कर्तव्य, इन्हें समझने और जीवन में उतारने के लिए एक दृढ़ता चाहिए। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, जीना पड़ता है। बिल्कुल। जीवन को कृष्ण केंद्रित बनाना, जैसे भोजन पहले भगवान को अर्पित करना, तुलसी का प्रयोग,
हर चीज में, हर कण में ईश्वर को देखने का प्रयास करना। और मन को वश में रखने के लिए मंत्र का जाप, बुद्धि का सही इस्तेमाल, ये सब इसमें आता है। हाँ, मन और बुद्धि का नियंत्रण। और एक बात और, एक स्रोत में ये भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों को शांति मिलती है, ऐसी मान्यता है। अच्छा, ये एक पारंपरिक महत्व भी जुड़ा है इससे। जी। तो संक्षेप में कहें तो 7वां अध्याय हमें परब्रह्म यानी ज्ञान और इस प्रकट जगत यानी विज्ञान दोनों की समझ देता है। हाँ, और कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्थापित करता है और भक्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। गीता कहती है कि ईश्वर भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं, पर श्रद्धाहीन लोग उन्हें नहीं जान सकते। हाँ। तो उस परम स्रोत को जानना, इसका असली मतलब क्या है? खासकर तब जब वो खुद कहते हैं कि वो योग माया से ढके हुए हैं। ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, ये आज वास्तविकता और चेतना की हमारी जो समझ है, उसे किस तरह से चुनौती देता है या शायद एक नई दिशा दिखाता है, इस पर विचार किया जा सकता है।